हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सबको क्लास 11th के इंग्लिश स्कोर का लेकर आ चुके हैं टॉप 200 वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का वीडियो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो कहीं आप पूरी पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, रट के जाते हैं तो आप आराम से 40 में से 30 ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन आप एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा। कब? तो 25 तारीख को। तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों हमारे भाई बहन लोग सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और इसका पीडीएफ कहीं आप चाहते हैं तो आपको इसका पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा, है ना, जिसका नाम होगा टारगेट टॉपर 95। आपको ऐप को डाउनलोड करना है कहाँ से? प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करना है, फिर न्यू यूज़र पर क्लिक करके रजिस्टर करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सेक्शन में आपको फ्री में मिलेगा ऑल पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 2-3 दिन हम जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे सब पढ़ के जाइएगा तो आप हर एक सब्जेक्ट में धुआं धुआं कर दीजिएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैसेज नजर आएगा जिससे आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो इजी रहेगा तो बना ही लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको 5 के बाद 6 क्वेश्चन नंबर 6 से आपको 20 तक यानी 15 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से 15 मार्क्स का। तो 15 और 5 कितना हो गया? 20 मार्क्स हो गया। और 20 मार्क्स आपको बुक से पूछा जाएगा, है ना, बुक से, जैसे कहानी से, पोएम से, ठीक है। तो टोटल आपका हो जाता है 40 मार्क्स। तो टेंशन नहीं लेना है जब तक आपका भाई आपके साथ है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और हो जाइए सब कोई तैयार। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि नोटिस राइटिंग, है ना, नोटिस राइटिंग से क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे नोट मेकिंग से ही पहला वाला क्वेश्चन देख लेना है। कहता है एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन 5-7 बार पीवाईक्यू में पूछा गया। तो ये नोट मेकिंग में यूज होता है, एकदम रट लेना इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बहुत कोई इसको नोटिस राइटिंग करके गलत कर देते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर, एग्जैक्ट आंसर होगा नोट मेकिंग। पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटेन इन, यानी कि हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या चीज़? थैंक्स। तो हम लोग किस चीज़ में थैंक्स का यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे स्पीच राइटिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड लिमिट फॉर आर नोटिस एज पर स्टैंडर्ड, है ना, सीबीएसई या फिर जैक गाइडलाइंस, यानी कि एक नोटिस जो लिखते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों कितने वर्ड में होना चाहिए? तो हमेशा ध्यान देना कि ये तकरीबन 50 वर्ड में ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का तीसरा का सही हो जाएगा, ठीक है। हम समय नहीं लेंगे, आपको एकदम कम से कम समय में पूरा वीडियो को एकदम खत्म करने वाले हैं। लेकिन बस आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि पिछले साल हमारा जितना भी हम वीडियो दिए थे आपका 33 प्लस क्वेश्चन, आपका 33 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ आया था। इस बार भी आने वाला है, ठीक है। तो आपका ये लाइक और सब्सक्राइब भी हमको थोड़ा सा ताकत देता है, मोटिवेशन देता है, रात रात भर जगकर वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है वेयर इज द नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट रिटेन इन नोटिस, यानी नोटिस में हम लोग जो नाम लिखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहाँ पे लिखते हैं प्यारे दोस्तों? तो हमेशा ध्यान देना, वो हम लोग सबसे ऊपर में और कहाँ पे लिखते हैं? तो सबसे ऊपर में लिखते हैं और कॉर्नर में, कॉर्नर मतलब कि बीचों बीच लिखते हैं। जैसे नोटिस यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे ये वाला है हमारा नोटिस, इतना में लिख रहे हैं, तो बीचों बीच हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? तो हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है। कि नोटिस किसके, कहाँ के लिए, जैसे कौन सा स्कूल है, स्कूल के नोटिस है तो स्कूल का नाम बीच में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और सबसे ऊपर में। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि एट द टॉप और इन द कॉर्नर, ऊपर में भी लिखेंगे और एकदम कॉर्नर में लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 4 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोटिस, है ना। तो इन चारों में से कौन एक गुड नोटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कि इट शुड इंक्लूड पर्सनल स्टोरी एंड आपका एनेकॉट्स, ठीक है। तो ये हम लोग पर्सनल स्टोरी हम लोग नोटिस में यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी 5वां का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि वेयर इज दी डेट टाइपिकली प्लेस्ड इन द नोटिस, यानी नोटिस में हम लोग जो डेट लिखते हैं प्यारे दोस्तों वो हम लोग कहाँ लिखते हैं? तो नोटिस में जो डेट लिखा जाता है वो हमेशा ध्यान देना, वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं और बिलो द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम लोग डेट कहाँ लिखते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, उसके नीचे नोटिस, और उसके नीचे हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं? तो लेफ्ट साइड में हम लोग डेट मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं? तो डेट। सिंपल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट दी आपका हेडिंग इन नोटिस, यानी नोटिस में हम लोग सबसे ऊपर जो हेडिंग लिखते हैं प्यारे दोस्तों वो कहता है कि उसका सही तरीका हेडिंग लिखने का क्या होता है?
तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इट शुड बी आपका कैची एंड रिलेटेड टू दी कंटेंट, है ना, यानी जैसा कंटेंट रहेगा उसी तरीके से हम लोग को हेडिंग लिखना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सातवां का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज का वीडियो बस आपको पूरा देख लेना है, थोड़ा सा आप आराम से देखिएगा और वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपका एकदम मज़ा आ जाएगा एग्जाम में। कहता है कि दी बॉडी ऑफ दी नोटिस, कहता है शुड आपका आइडियली आंसर, कहता है विथ ऑफ दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब जो हम लोग नोटिस लिखते हैं तो हम लोग जनरली नोटिस जो तैयार करते हैं उसका मेन बॉडी क्या होता है, मतलब उसमें से क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो उसमें इंक्लूड करते हैं हुम, वाट, वेयर और व्हेन। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। कि वाट मतलब कि किस चीज़ का नोटिस है, वेयर माने कि कहाँ नोटिस जो है वो आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, और वैन मतलब कि कब कर रहे हैं, है ना, कि जैसे नोटिस दे रहे हैं आप, मान लो कहीं आपका फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है स्कूल में, है ना, तो वो क्या चीज़ है, तो एनुअल फंक्शन है। कहाँ है, तो आपके स्कूल में है या फिर स्कूल के ऑडिटोरियम में है, कैंपस में है या फिर किसी रेस्टोरेंट में है, जो भी समझोगे, रेस्टोरेंट में मतलब होटल में, ठीक है, किसी भी रिसोर्ट में है, या फिर वैन यानी कि वो जो आपका एनुअल फंक्शन है वो आखिर कब है ना, तो ये सब चीज़ें और होम इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग मेन इसी यही चीज़ जो होते हैं वो शामिल करते हैं किसी भी नोटिस में। तो आठवां का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है इन अ नोटिस, कहता है दी आपका डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन रिटन इन द नोटिस इन रिटन, कहने राइटिंग द नोटिस इज रिटन। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग नोटिस राइटिंग में जो डेजिग्नेशन देते हैं ना किसी भी पर्सन का, वो कहाँ देते हैं, तो हमेशा ध्यान देना वो हम लोग जब ना सबसे नीचे हम लोग लिखते हैं नाम, जैसे पूरी नोटिस लिख दिया ना, नोटिस लिख दिया ना, तो नोटिस लिखने के बाद नीचे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या चीज़, नाम। क्या लिखते हैं सर, नाम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी जस्ट बिलो दी नेम, ठीक है। तो हम लोग पूरी नोटिस लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मान लो नाम किसके द्वारा सो, और उसके नीचे लिखते हैं कि वो कौन है, डेजिग्नेशन मैंने कौन है, जैसे आप नाम दे दिया मोहित, तो कौन है, हेड बॉय है कि वो आपका कोई स्टाफ है या फिर कौन है, मतलब इसी को बोलते हैं डेजिग्नेशन कि वो क्या है, ठीक है। तो हम लोग नाम के नीचे उसको लिखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ देज शुड बी आपका रिटन इन कैपिटल लेटर इन नोटिस, यानी नोटिस में हम लोग कैपिटल लेटर में किस चीज़ को लिखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, यानी नोटिस को भी हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में, उसके नीचे नोटिस एकदम सटा हुआ, ये दोनों कैपिटल लेटर में होता है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं ना, दूसरा टॉपिक जो नोट मेकिंग से है, देखो सेम क्वेश्चन कहते हैं नोट मेकिंग, कहता है नोट्स आर रिटेन ओनली, है ना, ये हो जाएगा आपका पैरासिस में हम लोग लिखते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नोट्स शुड बी, तो नोट्स शुड भी कैसा होना चाहिए, तो शॉर्ट छोटा भी होना चाहिए, एब्रीवेटेड भी होना चाहिए और इन आपका फ्रेज फॉर्म में भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का डी सही हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। कहता है नोट्स शुड बी इन डैश फॉर्म, देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे नैरेटिव तो होगा नहीं, है ना, डिस्क्रिप्टिव तो होगा नहीं, ये हो सकता है सही या फिर ये हो सकता है सही, लेकिन जब भी यहाँ पे बोलता नोटिस शुड बी, खाली इतने रखता कि नोटिस कैसा होना चाहिए, तो वो एब्रीवेटेड भी होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉर्म के बारे में बोल रहा है कि किस फॉर्म में होना चाहिए, तो हमेशा ध्यान देना कि नोटिस हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही करना, समझ में आया कुछ। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, हम लोग नोट मेकिंग में किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो हम लोग हमेशा नोट मेकिंग में लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड मतलब शामिल नहीं करते हैं ना, तो हम लोग लॉन्ग सेंटेंस को कभी भी शामिल नहीं करते हैं, छोटा छोटा सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं। छठा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, तो नोट मेकिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 7वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं नोट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट रेफर टू, है ना, देखो इसमें से ऐसा नहीं कि खाली हम लिए हैं ग्रामर सेक्शन, इसमें से बुक वाला भी है, पहले ग्रामर कंप्लीट फिर बुक स्टार्ट, मतलब बहुत मेहनत के साथ हम तैयार किए हैं इसको, और ये वाला बस पढ़ लीजिए सर, उसके बाद फिर बाकी मन है तो पढ़िए, नहीं मन है तो मतलब अच्छा मार्क्स आ जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे बाबू 40 में से 40 आंकड़ों से आ जाएगा, है ना, हाँ, लेकिन 40 में से आराम से कम 25 30 32 इससे आना ही आना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, कहता है कि इन नोट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट रेफर टू, यानी कि जो नोट मेकिंग में हम लोग जो की पॉइंट लिखते हैं वो किस चीज़ को रेफर करता है, तो वो क्या चीज़ बताता है प्यारे दोस्तों, तो वो मेन आइडिया बताता है ना, की पॉइंट जो रहता है सो, और सपोर्टिंग डिटेल्स बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कहता है विच ऑफ दिस, कहता है शुड बी दी फोकस इन दी नोट मेकिंग एक्सरसाइज, यानी नोट मेकिंग में हम लोग जनरली किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। तो 9 का सही आंसर जगह यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डाउन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि जो उसमें से जरूरी इन्फॉर्मेशन है ना, सिर्फ उसी चीज़ पर हमको फोकस करना चाहिए, बाकी चीज़ को अननेसेसरी चीज़ को उसमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे
टू ऑर्गेनाइज नोट्स, यानी नोट्स को हम लोग ऑर्गेनाइज करने को, रिप्रेजेंट करने का एक जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा यहाँ की यूजिंग आपका हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और आपका बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट मतलब इस तरह से पॉइंट पॉइंट दे के सब कुछ लिखो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 10वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है नोट मेकिंग का वो क्या चीज़ होता है सर, प्राथमिक चीज़ें क्या होता है नोट मेकिंग में, है ना। तो 11 का सेंस हो जाएगा यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजिंग एंड आपका रिमेंबरिंग की पॉइंट, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहता है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड नोट, यानी कि एक अच्छा नोट लिखने का जो फीचर्स होता है, गुण होता है, वो एक तरह से वो क्या होता है ना, तो वो कैसा होना चाहिए। तो इसका सेंस रहेगा वो आपका क्लैरिटी होना चाहिए और वो आपका ब्रेविटी उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अगला टॉपिक आता है समरी राइटिंग से, ठीक है। कहता है दी समरी ऑफ अ पैसेज कंटेन, है ना। जो पैसेज का समरी होता है वो किस चीज़ को कंटेन करता है, मेन आइडिया को, आपका ग्लोसरी को, वर्ड मीनिंग्स को, कि फॉर्मेट को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो वो जाएगा मेन आइडिया, है ना। जो समरी होता है वो मेन आइडिया कंटेन रखता है। 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोलता है समरी डज नॉट एग्जिस्ट डैश ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, तो हमेशा ध्यान देना इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3, है ना, 1/3 रेशियो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 14 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड वाइल राइटिंग अ समरी, यानी जब हम लोग समरी को लिखते हैं तो हम लोग किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, किस चीज़ को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, अननेसेसरी डिटेल्स को हम लोग हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, यानी इन चारों में से कौन एक समरी राइटिंग का भाग नहीं है। तो इसका सेंस हो जाएगा एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, है ना। हम लोग जब भी समरी लिखते हैं तो कभी भी एग्जैक्ट वर्ड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं जो टेक्स्ट में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए आप आता है लेटर राइटिंग से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है हाउ वुड यू एड्रेस दी आपका रेसिपिएंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हम लोग जनरली जो एड्रेस बताते हैं रेसिपिएंट का वो किस चीज़ में यूज, तो हम लोग डियर सर और मैडम का यूज़ करते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 17 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर एड्रेस इंक्लूड, रिसीवर का नाम लिखते हैं ना रिसीवर एड्रेस में, हाँ उसका गांव वाला भी लिख सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बच्चा बाड़ी क्या कहता है, कहता है इन फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, बताओ फॉर्मल लेटर को हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग फॉर्मल लेटर को हमेशा रिसीवर के एड्रेस से स्टार्ट करते हैं, है ना, रिसीवर के एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 19 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिसीवर। इसको थोड़ा देख लेना ना, इसको देख लेना, थोड़ा सा मेरा ध्यान से उठ गया है इसलिए, है ना। देखो आराम से इसको खाली देख लेना एक बार, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। चलो लेकिन यही सही होना चाहिए, लेकिन देख लेना एक बार, मिला लेना, मिलाने में क्या जाता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाइल राइटिंग अ बिजनेस लेटर, कहता है सेंडर एड्रेस इज रिटन एट, यानी कि हम लोग बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो सेंडर का एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं, तो हमेशा इस साइड लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड, है ना, कॉर्नर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और हमेशा हम लोग एक तरह से टॉप में ही लिखते हैं ना। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 21 तरह के विच इज अन आपका अप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर अ फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर को हम लोग क्लोज करते हैं तो किस चीज़ से यूज करके करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे और फैथफुली करके, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर, लेटर टू एडिटर जो हम लोग लिखते हैं वो किस चीज़ के लिए लिखते हैं, तो हमेशा ध्यान देना न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है विच फॉर्मेट शुड बी फॉलो फॉर अ लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कहीं लेटर लिखते हैं तो हम लोग किस चीज़ को फॉलो करते हैं एक तरह से ना, कौन सा एक तरह से लेटर्स होता है प्यारे दोस्तों। 23 का सेंस यहाँ पे हो जाएगा जनरली बिजनेस, है ना, क्या हो जाएगा बिजनेस लेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का जनरली सही हो जाना चाहिए, यही सही होगा। कहता है कि ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड, ऑफिशियल लेटर में किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता है, तो उसमें हम लोग मेकिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हम लोग उसमें से नहीं करते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। अगला अब आता है आर्टिकल राइटिंग से, ठीक है। अगला देखो कहता है कि वेयर शुड दी राइटर मेंशन हिज हर नेम इन दी आर्टिकल, यानी आर्टिकल में हम लोग राइटर का जो नाम लिखते हैं
वो कहाँ लिखते हैं, है ना। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एट द टॉप। हम लोग टॉप में लिखते हैं ना। देखो यहाँ पे जैक बोर्ड के अनुसार से हम लोग टॉप पे ही लिखते हैं, मतलब सबसे ऊपर में ही हम लोग लिखते हैं। जैसे आर्टिकल लिखते हैं तो यहाँ पे मैन हम लोग लिख दिए जो आपका हेडिंग है सो, और हम लोग उसी के नीचे लिखते हैं या फिर उसके इधर इस साइड लिखते हैं हम लोग कि वो किसके द्वारा लिखा गया है ना, कि कौन उस आर्टिकल को लिखा है। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, तो टॉप में एक तरह से लिख रहे हैं ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एट दी टॉप, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट शुड दी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल्स बी अबाउट, यानी पहला पैराग्राफ जो होता है आर्टिकल्स का उसमें इंट्रोडक्शन हम लोग देते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 26 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है व्हाट कैन बी, कहता है रिटेन इन अ कंक्लूजन ऑफ एन आर्टिकल। तो कंक्लूजन में हम लोग जो है वो कंक्लूजन ऑफ आर्टिकल्स में कहता है व्हाट कैन बी रिटेन, यानी कि हम लोग कंक्लूजन जो लिखते हैं आर्टिकल में सबसे नीचे कंक्लूजन लिखा जाता है, हमेशा ध्यान देना। कंक्लूजन कहीं बोलेगा तो सबसे बॉटम में, और यहाँ पे बोला था आपका क्या चीज़ कि सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। और कंक्लूजन में हम लोग बोलता है कि यहाँ पे किस चीज़ को शामिल करते हैं, तो हम लोग सजेशन को भी शामिल करते हैं और आपका रेमेडियल मेजर को भी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ, ऑर्डर को शामिल नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 27 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन आर्टिकल राइटिंग, कहता है कंक्लूजन डज नॉट इंक्लूड, आर्टिकल राइटिंग में हम लोग कंक्लूजन में किस चीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग ऑर्डर को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहता है आर्टिकल्स आर नॉट मींट फॉर, यानी आर्टिकल्स हम लोग किस चीज़ के लिए नहीं लिख सकते हैं, तो लॉ बुक्स के लिए हम लोग आर्टिकल्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 29 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है, अब आता है रिपोर्ट राइटिंग से। कहते हैं इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज रिटेन इन, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 30 का सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका रिपोर्टिंग ऑफ द इवेंट इज डन इन, तो हम लोग रिपोर्टिंग जो लिखते हैं किसी भी इवेंट के लिए वो कैसे लिखते हैं प्यारे दोस्तों, तो वो लिखते हैं हम लोग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन करके। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 31 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग, वो व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, है ना, कि रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या देखो यही वाला जो नोट नहीं पढ़ोगे ना बाबू तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना, आपके पास टाइम रहेगा, आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा, 40 क्वेश्चन में आपको मिलेगा, इतना ज़्यादा टाइम मिलता है यार, है ना। कहता है व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग पर्सनल कमेंट को नहीं इंक्लूड करते हैं। तो 32 का यहाँ पे ये सही होगा ना। कहता है वेयर इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग टाइटल जो लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, तो इससे इजी कुछ है यार, सबसे ऊपर में लिखते हैं टाइटल, नीचे थोड़ी लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, है ना। अब यहाँ पे ग्रामर सेक्शन आता है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे 10 से सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कहता है आई और डैश आर राइटर, कहता है लेटर, यार गजब है कि नहीं, क्या बोल रहा है, कहता है आई खाली जगह है यहाँ पे आर लेटर व्हेन दी बेल रंग। ठीक है, तो यहाँ पे 34 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाज राइटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कितना अच्छा नाम है, सुपीरिया, कहता सुपीरिया डैश फॉर ओवर आ हावर, तो यहाँ पे 35 का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या भराएगा, हैज़ बीन प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भराएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दी ट्रेन खाली जगह बिफोर, कहता है वी रीच दी स्टेशन, है ना, तो यहाँ पे इसका 36 का सही आंसर यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे भराएगा हैड लेफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दीपिका डैश अस एवरी डे व्हेन शी वाज हियर, तो ऑप्शन नंबर 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे भराएगा विजिटेड, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे अब आता है एक्टिव, देखो यहाँ पे वॉइस से क्वेश्चन आपका एक को पूछना फिक्स है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे वॉइस से फिक्स है, एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन बोलेगा आपको एक्टिव वॉइस से पेसिव में बदलने के लिए, और एक पेसिव से बोलेगा एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए, कंफर्म है। दो क्वेश्चन, एक बोलेगा एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करना इस कोई भी सेंटेंस का, और एक बोलेगा पेसिव वॉइस में इसको बदलना। ठीक है, कंफर्म है, दो क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है दी एक्टिव वॉइस ऑफ डैश बुक इज बीइंग रीड बाय मी इज, तो 38 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, इसका एक्टिव वॉइस ये बनेगा। अगला क्वेश्चन बोलता है जिसका पेसिव वॉइस बनाना है कि निधि राइट्स अ लेटर। ठीक है, निधि राइट्स अ लेटर, तो ये सब सबसे इजी क्वेश्चन में आता है ना, तो लिखेंगे यार लेटर इज रिटन बाय निधि, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 39 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि विच सेंटेंस इन अ पेसिव वॉइस, अब देखो इससे इजी कुछ है इसमें से, देखना इन चारों में से कौन आपका जो है वो पेसिव वॉइस में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूम वाज क्लीन बाय सुधांशु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच। देखो रिपोर्टेड स्पीच अब नहीं पूछता है, लेकिन गलती से पूछ सकता है, इसलिए हम एक दो क्वेश्चन इसमें से इंक्लूड कर दिए हैं।
कहता है ही सेड, कहता है यू आर माई गुड फ्रेंड, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। तो वैसे यहाँ पे एक भी थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो जाएगा ही टॉल्ड, यहाँ पे मी होना चाहिए, ठीक है, डैट आई वॉज हिज गुड फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 41 का हम लोगों का सही हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा मी छूट गया है ना, लेकिन तो देखा जाए तो चारों गलती है ना। अगला देखो, यहाँ पे छूट गया, मिस्टेक थोड़ा टाइपिंग वाला में। कहता है ही सेड, कहता है आई कांट फाइंड माई कीज। तो 42 का भी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ही सेड ही कुड नॉट फाइंड हिज की, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना। यहाँ पे ही सेड डाइट होना चाहिए, यहाँ पे डाइट छूट गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं है। अब आगे आते हैं, देखो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। आपका जो यहाँ पे पूछेगा आर्टिकल्स एंड आपका डिटरमिनर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछ ये एंड द सब लगाने बोलेगा, बोलता है कि रोशन इज दैस, कहता है आपका टेलेस्ट ऑफ देम बोथ। तो यहाँ पे हो जाएगा दी टेलेस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भराया जाएगा। 43 का सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है यहाँ पे कि कहता है पॉरिटोस इज डैश हॉनरेबल मैन। तो देखो यहाँ पे हॉनरेबल खाली एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ भवेल से शुरू हो रहा है ना, ऑनरेबल मतलब ओ से शुरू हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे ए एन भराएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट वाला जो लिखा था सो, है ना। ये सब आपको कन्फर्म मतलब कि वो आना ही आना है, ठीक है। अभी मत बोलना भैया उस टाइम नहीं समझाए थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 44 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि देयर इज डैश वाटर इन दी ग्लास। तो सम वाटर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 45 का सही हो जाएगा। कहता है इफ आई वर अ बर्ड, कहता आई डैश फ्लाई। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, इसका सही आंसर यहाँ पे होगा आपका आई वुड फ्लाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक्सीडेंट्स डैश हैपन इन आपका क्या बोलता है क्राउडेड सिटी। तो कैन हैपन मतलब हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 47 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, है ना, टॉकिंग एक तरह से इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 48 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विल, है ना, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, है ना, टॉकिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखो इस तरह से आपका दो क्वेश्चन फिक्स है, मतलब इस तरह से आपको दे देगा अ ईयर टू लर्न विल टेक, है ना, इस तरह से आपको दे देगा दो क्वेश्चन फिक्स है और बोलेगा सजा के लिखो इसको, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस बना, एकदम सुटेबल सेंटेंस बना के लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे 49 का ये जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो यहाँ पे, अब 50 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है दी टू, है ना, थीव्स स्टडी आउट पुलिस, ठीक। अब इसको भी करना है, सजा के लिखना है, तो 50 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है, इसको अच्छा सजाना है, ठीक है। दो क्वेश्चन कंफर्म है इससे, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे ईरर आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, ये वाला थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे 51 होगा। कहता है ईरर आपका कॉरेक्शन एंड आपका यूसेज, है ना, तो इसमें से क्या है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आई नाउ यू, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। अगला बोलता है कि ही स्पोक डैश वाज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं प्यारे दोस्तों, जो आपका बुक वाला सेक्शन है, ठीक है। 50 क्वेश्चन तकरीबन हम बताए हैं आपका किससे, तो आपका राइट मतलब ग्रामर वगैरह सेक्शन से। इसी में से कोई 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स आएगा, है ना, फिक्स आएगा, ठीक है। तो बहुत 1000 वीडियो देखने से अच्छा आप जैसे बाकी लोगों का 20 वीडियो 50 वीडियो देखिएगा, उससे अच्छा है कि एक वीडियो देखो और अच्छा स्कोर करो। हाँ आपके पास टाइम है तो और ज़्यादा देख सकते हैं ना, मना थोड़ी ना कर रहे हैं आपको। अब आता है आप फोटोग्राफ से, पहला चैप्टर जो आप लोगों का प्यारा सा है, कहता है हु इज़ दी पोएट ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, है ना। तो इसके पोएट का नाम क्या है, तो इसके पोएट का नाम है आपका श्रेयली टॉल्सन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पहला काम लोगों का सही हो जाएगा। कहता है व्हाट डज दी कार्डबोर्ड फोटोग्राफ मेनली सिम्बलाइज्ड इन द पोएम। तो वहाँ पे जो कार्डबोर्ड है फोटोग्राफ में वो मेनली किस चीज़ को सिम्बलाइज्ड करता है, किस चीज़ को दर्शाता है एक तरह से, तो वो किस चीज़ को दर्शाता है प्यारे दोस्तों, तो वो दर्शाता है क्या परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ दी पास्ट, है ना। वो भविष्य के मतलब भविष्य के बारे मतलब भविष्य बोलते हैं मतलब बीता हुआ कल के बारे में वो दर्शाता है, ठीक है, सिम्बलाइज्ड करता है कार्डबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दूसरे का हम लोगों का सही हो जाएगा। कहता है कि वेयर वाज दी फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ मतलब जो है वो कहाँ से लिया गया है ना, मतलब कहाँ कहा है, तो ऑन आ सी बीच का है ना, मतलब एक बीच का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का तीसरा का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है हु आर, कहता है बीटी एंड डॉली इन दी पोएम, यानी इन दोनों कौन है पोएम में, इन दोनों कौन है, तो ये दोनों जो है वो पोएट्स मदर के कजन्स है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का 4 का सही हो जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकता है, बोल देगा कि पोएट्स मदर के कजन्स का नाम एक का दे देगा और बोलेगा दूसरे का नाम क्या है, तो हो सकता है डॉली दे देगा और 4 को ऑप्शन दे देगा, एक बेली पेली गुली भेली कुछ दे देगा। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या मानना है, तो समझ जाओ ना, इसको भी थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, लेकिन डायरेक्ट भी पूछ सकता है।
अगला बोलता है व्हाट वर दी गर्ल, क्या बोलता है व्हाट वर दी गर्ल्स डूइंग इन दी फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो लड़कियां हैं प्यारे दोस्तों वो क्या कर रही है, तो वो आपका पैडलिंग कर रही है, ठीक है। लेकिन आजकल की लड़कियां क्या करती है, तो आजकल की लड़कियां डांसिंग करती है, लेकिन और कुछ आता भी नहीं है ना। अब कुछ लड़की मेरी दीदी लोग कुछ बोलेगी हाँ तो पता ना हुआ ना, हम लोग खाना भी बनाते हैं बर्तन भी धोते हैं, है कि नहीं। चलो आगे आ जाओ। कहता व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी पोएम में जो है वो समय के अनुसार क्या चेंज नहीं करता है, तो फोटोग्राफ है ना। फोटोग्राफ समय के अनुसार बदलता नहीं है ना, जो फोटो खींच देगा 10 साल पहले वो कैसे बदल जाएगा, थोड़ी हो ना, उसमें तुम बच्चा में था तो बुढ़ा जाएगा फोटो में। तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या था व्हाट डज दी आपका फेरस आपका क्या बोलता है टेरिबली, है ना, आपका क्या बोलता है ट्रांसलेट, है ना, ट्रांसिएंट्स फिट कहता सजेस्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, कि द टेम्पररी नेचर्स ऑफ वुमेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे, देखिए समझिए आराम से क्या बोलता है। कहता है द स्वीट फेस द फोटोग्राफ सो वाज दैट ऑफ, यानी कि फोटोग्राफ में जो स्वीट फेस एकदम मीठा मन मतलब मस्त मस्त चेहरा है, जो खूबसूरत चेहरा है वो किसका है, तो किसका है प्यारे दोस्तों, तो नरेटर के मदर्स का होना चाहिए ना, नरेटर्स के मदर का। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं दी फोटोग्राफ वाज टेकन, ये तो बता ही दिए कि ओ बोलो हाँ यहाँ थोड़ा सा अलग है कि फोटोग्राफ कब लिया गया था, जब पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था ना, कि व्हेन दी पोएट्स वाज नॉट बोर्न। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का इसके अनुसार से 9th का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है दी वर्ड आपका यहाँ दे दिया ट्रांसिएंट्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो इसका मतलब होता है आपका मोमेंट्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का ए बी डी बोल देते हैं यार। 10वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि दी वी गर्ल इन दी पोएम फोटोग्राफ रेफर टू, तो बी गर्ल जो होता है पोएट्स के मदर को रेफर करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 11 का हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है हु इज दी पोएट ऑफ दी पोएम फोटोग्राफ, भी तो बता ही दिए ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहता है व्हाट डज, कहता है इट साइलेंस साइलेंस, कहता है मीन्स इन दी पोएम, इसका मतलब क्या होता है पोएम्स में, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी साइलेंस बिकम आपका डीपर ड्यू टू दी मदर्स डेट, है ना, तो मतलब उसकी माँ मर जाती है तब उस चीज़ को ये रेफर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला देखो अगला चैप्टर जो आता है आपका जिसका नाम क्या है, तो दी आपका लैम्ब्रेनम टॉप, ठीक है। कहता हु इज द पोएट ऑफ द पोएम दी लैम्ब्रेनम टॉप, तो इसके पोएट का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर सी आपका टैग हुक्स, ठीक है, टेड हुक्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। कहता है कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशन इन द पोएम द लैम्ब्रेनम टॉप, तो इसमें सितंबर का जिक्र किया गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दूसरे का हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है विच सेशन हैज़ बीन मेंशन इन द पोएम द लैम्ब्रेनम टॉप, यानी किस सेशन के बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया, किस मौसम का जिक्र किया गया है, तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा दी आपका ऑटमन सेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अलग कहता है दी मूवमेंट ऑफ दी आपका गोल्ड फिंच इज कंपेयर्ड टू, यानी कि जो मूवमेंट है गोल्ड फिंच का वो किस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, तो 4 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दी मूवमेंट ऑफ आपका लिजार्ड से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 4 का हम लोग का सही हो जाएगा। कहता है आफ्टर दी बर्ड फ्लाई अवे, कहता है दी लैम्ब्रेनम ट्री बिकम कैसा हो जाता है, तो इम्पर्टी एंड साइलेंट अगेन हो जाता है ना, खाली हो जाता है और पूरा शांत हो जाता है। 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो आपका लैम्ब्रेनम मीन्स, यानी कि लैम्ब्रेनम जो है उसका मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, तो छठा का सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो जगह यहाँ पे कि अ ट्री विथ आपका हैंगिंग आपका ब्रांच एंड एलो फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आज नहीं रखेगा तो खाली आज रखना एलो फ्लावर्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि दी आपका गोल्ड फिंच इज, जो गोल्ड फिंच था वो एक तरह से क्या है बाबू, तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ एलो फीदर्स, है ना, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 7वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है व्हाट इज दी बर्ड्स मूवमेंट्स कंपेयर टू, तो ये तो बता दिए ना मूवमेंट ऑफ लिजार्ड से कंपेयर करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 8वां का सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कहता है आपका कि आपका बैरिड फेस इन दी पोएम द लैम्ब्रेनम टॉप मीन्स, इसका मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि फेस हैविंग आपका स्ट्रिप्स ऑन इट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर कहता है हाउ डज द पोएट सीम टू फील एट आपका इम्पटीनेस ऑन्स दी आपका गोल्ड फिंच फाइल्स अवे, तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कि सोरोफुल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब इन द पोएम द लैम्ब्रम टॉप, यानी किस समय का जिक्र किया गया उसमें से कि, है ना, पोएम में द लैम्ब्रम टॉप में। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उसमें से नून का बारे में बात किया गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी 11 का सही हो जाएगा। बस इसको एक बार मिला लेना, ठीक है। तो तुम 2 क्वेश्चन बता चुके हैं कि थोड़ा चेक कर लेना, थोड़ा सा चेक करने में क्या जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशन इन द लैम्ब्रम टॉप, किस मंथ का, तो सितंबर का जिक्र किया गया ना, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब दी टॉप ऑफ लैम्ब्रम ट्री, कैसा होता है, तो स्टील और साइलेंट, है ना, स्टील और साइलेंट, है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही हम लोग का 13 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि दी लैम्ब्रम ट्री टॉप इज, तो कैसा है, तो स्टील और साइलेंट, है ना, साइलेंट और स्टील, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 14 का सही हो जाएगा। अगला चैप्टर देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है ना कि चैप्टर के जो किसके द्वारा लिखा गया उस चीज़ को भी याद करके जाना है। हमको टाइम कहीं मिलेगा ना तो एक ट्रिक हम लेकर आएंगे, लेकिन एक बार पढ़ के जाना यार। अब साल भर से तुम लोग पढ़ रहे हो तो याद तो हो जाना चाहिए, नहीं भी याद है तो फिर हम हैं तो भाई आपका तो कोई टेंशन क्या लेना है कि नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं। चाइल्डहुड, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन दी पोएम चाइल्डहुड व्हाट डज द पोएट वांट्स टू नो, यानी कि चाइल्डहुड में पोएट्स क्या जानना चाहता है, तो किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है, तो वो जानना चाहता है डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, की उस समय के बारे में जब वो अपना बचपना खो देता है, अब तब, है ना। अलग कहता है कि हेल एंड आपका हेवन नॉट बी फाउंड, यानी हेल जो है वो हेवन कहाँ नहीं खोजा जा सकता है ना, मतलब कहाँ नहीं पाया गया, ठीक है। तो दूसरे का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन ज्योग्राफी बुक्स, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कहता है आपका हु वर बीटी एंड डॉली, है ना, ये दोनों कौन है प्यारे दोस्तों, तो इसका तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ये दोनों जो है वो कजन्स ऑफ पोएट्स मदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के पोएट कौन है प्यारे दोस्तों, तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मार्कस नाथेन, ठीक है, मार्कस नाथेन, है ना। अगला कुछ बोलता है व्हाट इज हिडन इन दी आपका इन्फेंट्स फेस अकॉर्डिंग टू दी पोएट, है ना, पोएट के अनुसार से क्या छुपा हुआ है, कहाँ पे, तो इन्फेंट्स फेस के मतलब चेहरे पर क्या छुपा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा लॉस्ट चाइल्डहुड, कि उसका बचपना खो गया वो चीज़, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अलग बोलता है हाउ डज दी पोएट फील अबाउट दी लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड, तो वो रेगरफुल महसूस करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोगों का सही हो जाएगा। अलग क्वेश्चन बोलता है कि वेयर डज दी पोएट्स बिलीव हिज चाइल्डहुड ही गॉन, है ना, कि जो है पोएट्स अपने चाइल्डहुड के बारे में जो चला गया उसके बारे में क्या बिलीव करते हैं ना, मतलब कहाँ बिलीव करते एक तरह से, है ना, तो इनटू द फेस ऑफ अन इन्फेंट, है ना, अपने इन्फेंट के चेहरे पर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 9 का हम लोग का सही हो जाएगा। कहता है व्हाट डज द लाइन माई माइंड वॉज रियली माइंड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, ही कुड नॉट थिंक आपका इंडिपेंडेंटली, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 10वां का हम लोगों का सही हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, आराम से देखना है क्या है अगला चैप्टर, फादर टू सन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू दी पोएम फादर टू सन हु स्कीप लाइक स्ट्रेंजर, तो फादर एंड सन, तो ऑप्शन नंबर यही हम लोग का पहला का सही हो जाएगा। अलग मतलब दी फादर इन दी पोएम दी फादर इन दी पोएम फादर टू सन इज रेडी टू, है ना, तो रेडी टू फॉरगिव हिम होना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है इन फादर टू सन हाउ डज दी फादर फील हिज सन एटीट्यूड, यानी कि जो आपका चैप्टर है फादर टू सन, ठीक है, उसमें से जो पिताजी हैं, है ना, वो अपने बेटे के बारे में, बेटे के एटीट्यूड के बारे में वो कैसा महसूस करते हैं, तो वो दुखी है ना, वो सैड है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे तीसरा का सही हो जाएगा, है ना। अब इसी चैप्टर से है लेकिन यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। कहता हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द फादर टू सन, इसके पोएट का क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका एलिजाबेथ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्हाट डज द वर्ड प्रोडिगल मीन्स इन द पोएम, प्रोडिगल मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो इसका मतलब होता है आपका ऑनेस्ट, है ना, तो दूसरा का सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी से, ओ थोड़ा सा मिस्टेक है, सी सही हो जाएगा ना आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है विच इज द मेन रीजन फॉर द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फादर एंड सन, तो इसका मेन रीजन क्या था, तो इसका मेन रीजन था जनरेशन गैप का होना, फादर और सन यानी पिता और पुत्र के बीच में जो लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ का जो अभाव था वो किसके कारण था, तो जनरेशन गैप के कारण, है ना, उम्र का बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा था, है ना, हो सकता है अभी आप जो बोलेंगे पापा गुस्सा हो जाते होंगे, आपका माइंड सेट पापा को नहीं पसंद आता होगा, पापा का माइंड सेट आपको पसंद नहीं आता होगा, है कि नहीं, तो तीसरा का सेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इन दी पोएम हु इज एक्सप्रेशन हेल्पनेस, यानी कि कौन जो है वो अपने आप को हेल्पनेस महसूस करता है, तो दी फादर, सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 4 का हम लोगों का सही हो जाएगा। कहता है कि व्हाट डज दी फादर विश फॉर
हिज सन इन द पोएम, यानी कि क्या विश करता है पिताजी अपने बेटे के बारे में, तो उसके सक्सेसफुल लाइफ के बारे में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5वां का हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, अगला चैप्टर आता है दी वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है, किसके द्वारा दी वॉइस ऑफ द रेन लिखा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रोस्नाइल्ड, है ना, यानी इस चैप्टर में किस चीज़ को जनरली दर्शाया गया है, तो रेन को दर्शाया गया है कि नहीं, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है दी पोएट्स आस्क, कहता है एंड हुम आर टू, कहता है दी वर्ड्स टू रेफर टू, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो दिस सॉवर, है ना, तो पहला का दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है तीसरा क्वेश्चन कि विदाउट रेन सीड विल रिमेन, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हिडन यानी छुपा ही रह जाएगा, और अनबोर्न यानी कि वो अंकुर नहीं आएगा। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हु इज दी, कहता है हु इज़ दी पोएम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे पोएम ऑफ, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन ही मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं क्वेश्चन आएगा तो दिरेन मार देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन शुरू होता है, कहता है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि वॉइस ऑफ द रेन जो है उसमें से पोएम को बोल कौन रहा है। ठीक है, तो दी पोएट बोल रहा है कि क्लाउड बोल रहा है, अर्थ बोल रहा है कि रेन बोल रहा है। ठीक है, तो हमें पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दी पोएट, है ना, पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए ना। इसको भी थोड़ा सा देख लेना, द रेन, ठीक है, कि जो स्पीकर है वो द रेन है, यही वाला 99% ये सही होना चाहिए। इसको एक बार चेक कर लेना। तो 3 क्वेश्चन को आपको हम चेक करने बोले, अरे थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ यार, हम तो बता ही दिए ना आपको, बस थोड़ा दिमाग लगा लेना अपना। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि खाली बैठ बैठ रहो और रट रट रहो। कहता व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क द रेन इन दी आपका बिगिनिंग ऑफ द पोएम, है ना, यानी पोएम के शुरुआत में जो है वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं रेन से, है ना, पोएट। तो इसका दूसरे का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी की हाउ डू यू मूव, है ना, कि तुम कैसे घूमती हो। ठीक है, यहाँ पे दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 का, ये दूसरा, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो आपको हो गया 4 क्वेश्चन, देख सकते हो, देख लेना 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब नहीं, अब बाकी हम सब बता देंगे। अगला कहता है कि अकॉर्डिंग टू दी पोएम, कहता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेन, कि पोएम में जो है वो ओरिजिन रेन का क्या है, कहाँ शुरू होता है, तो दिस सी से, है ना, समुद्र से ना ओरिजिन होता है एक तरह से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिस सी से, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट डज द रेन डू आफ्टर फैलिंग ऑन दी अर्थ, है ना, यानी कि जब अर्थ पर पानी गिरती है तो वो क्या करता है प्यारे दोस्तों, तो वो क्या करता है, तो इट गिव लाइफ टू सीड एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरे कहता है व्हाट डज द एक्सप्रेशन, कहता है पोएम टू अर्थ रेफर टू, किस चीज़ को रेफर करता है एक्सप्रेशन जो है पोएम ऑफ अर्थ में, तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेन एज द वॉइस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोलता है कि व्हाट आपका लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड बाय आपका गिविंग रेन ह्यूमन वॉइस, यानी ह्यूमन वॉइस के रूप में जो है वो क्या, कौन सा डिवाइस जो यूज करता है गिविंग रेन को, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, आपका पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 6 का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि व्हाट मैसेज डज दी पोएम कॉन्वे, तो क्या मैसेज देना चाहता है, तो नेचर वर्क्स एज कंटिन्यू साइकिल, यही मैसेज देना चाहता है कि प्रकृति हमेशा काम करते रहता है, तुम हम आदमी सो जाएगा कुछ करेगा लेकिन नेचर का काम रुकता नहीं है, तो 7वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो अभी तक हम आपको 4 क्वेश्चन चेक करने बोले, चेक कर लेना, नहीं वही मार मारेंगे दौड़ा दौड़ा के, तुम लोग पढ़ता नहीं है रे साल भर। चलो कोई बात नहीं है, अब 12th में हम पढ़ाने आ रहे हैं आपको, ठीक है, फुल कोर्स कहाँ मिलेगा, तो वही हमारे ऐप पर, कितना में, तो 999 प्राइस है, लेकिन 25 तारीख तक वो मिलेगा आपको 599 में, फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट, इतना सस्ता में पूरा साल भर, है ना। आपकी इच्छा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगला देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। क्वेश्चन कहता है कि द किंग लॉस्ट हिज आपका क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज, क्यों, क्योंकि आर्क जो था वो बहुत ज़्यादा लो था ना, द आर्क वाज बिल्ड टू लो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू दी आपका टेल ऑफ मेलोन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड, कौन फाइनली हैंग्ड हो जाता है, तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन सोचेगा वो जगह द किंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय आपका विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के द्वारा क्या लिखा गया है, तीसरा का सेंस होगा द टेल ऑफ मेलोन सिटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है पहला नंबर कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द टेल ऑफ मेलोन सिटी, विक्रम सेठ, सिंपल है यार, पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहता है व्हाट काइंड ऑफ किंग आपका रूल्ड मेलोन सिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, यानी पोएम के शुरुआत में जो है वो किस प्रकार की, व्हाट काइंड ऑफ किंग
रूल्ड मेलोन सिटी, यानी कि मेलोन सिटी में किस प्रकार के राजा का शासन है। तो दूसरे का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कि जस्ट एंड काइंड, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का दूसरा का सही हो जाएगा। तीसरा, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दी सिटी, है ना, यानी कि जो है कहता व्हाट डिड दी किंग ऑर्डर, की मतलब जो राजा है वो क्या आदेश देता है, टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दी सिटी, सिटी में क्या बनाओ, ठीक है। तो तीसरे का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका कि एक टेम्पल बनाओ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का तीसरे का सही हो जाएगा। अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड द किंग हिट हिज हेड वाइल पासिंग अंडर द आर्क। तो फोर का सेंस हो जाएगा द आर्क वाज टू लो, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है यहाँ पे क्या कहता है कि हु वाज ब्लेम फर्स्ट फॉर दी आपका फैल्टी आर्क। तो कौन पहले ब्लेम करता है, तो पांचवा का सेंस होगा डी, है ना, दी वर्कमैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पांचवा का सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि हाउ वाज जस्टिस डिलीवर्ड इन मेलोन सिटी, है ना, कि जस्टिस डिलीवर्ड होता है किस चीज़ को मेलोन सिटी में। तो इसका सेंस हो जाएगा इन अ फुलिश मैनर को, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है हु वाज फाइनली आपका डिक्लेयर्ड गिल्टी एंड पनिश्ड, यानी कौन जो है फाइनली अपने आप को मतलब जो शर्मिंदा महसूस करता है और अपने आप को पनिश्ड करता है एक तरह से मानो। तो सातवां का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दी मेलोन, ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्हाट वाज चूजन एज द नेक्स्ट किंग ऑफ द मेलोन सिटी, यानी जो नया राजा है वो किसे चुना जाता है मेलोन सिटी का। तो यहाँ पे आठवां का सेंस हो जाएगा आपका कि मेलोन को ही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है द ग्रैंड मदर व्यू म्यूजिक अज दी आपका मोनोपोली ऑफ हार लोस्ट एंड। तो ये बेगर्स का मोनोपोली है ना, तो पहला का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेरो कम एंड सेट क्विकली इन दी आपका क्राउडेड व्हेन दी ग्रैंड मदर, तो डेड हो जाता है जब उसका मर जाती तब, है ना। क्या बोलता है दी लार्ज नंबर, यानी बड़ी संख्या में स्पेरो आते हैं और एकदम शांत से बैठ जाते हैं, कब, जब ग्रैंड मदर क्या हो जाती है, तो डेट कर जाती तब। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन आफ्टरनून, आफ्टरनून को जो है ग्रैंड मदर क्या करती है, तो फीड दी स्पेरो, है ना, तो जो स्पेरो को खाना खिलाती है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी तीसरा का हम लोग का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाई डिड द ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल, है ना, कि स्कूल के बारे में जो है वो क्या बताती है जो उसकी ग्रैंड मदर है। तो फोर का सेंस हो जाएगा ये कि बिकॉज इट वाज अटैच टू द टेम्पल, है ना, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे फोर का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग इन ग्रैंड मदर लाइफ इन सिटी, यानी कि ग्रैंड मदर जो है वो गांव में रहती थी तो वो कुत्ता को रखती थी, जब वो शहर जाती तो उसका जगह कौन ले लेता है, तो स्पेरो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, पांचवा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि द ग्रैंड मदर बिलीव्ड एजुकेशन शुड बी रिलीजन बेस्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छठा का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पीपल सेड दैट द ग्रैंड मदर हैड वंस बीन यंग एंड फ्रीडी, कहता है एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, कहता है दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट, ये स्टेटमेंट किस चीज़ को सजेस्ट करता है कि पीपल लोग कहते हैं कि जो ग्रैंड मदर थी वो कभी क्या थी, तो जवान थी, प्रीटी मैंने एकदम सुंदर थी, वाह गजब, है ना। तो इस किस चीज़ को, ये जो स्टेटमेंट है किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट ये बताता है कि सी वॉज ओल्ड एंड आपका रिंकल्ड, की ये बताता है कि एक ज़माना था कि वो सुंदर थी, लेकिन जब एक ज़माना था इसका मतलब आज वो सुंदर नहीं है, तो वो आज बुढ़ी हो गई है, जाहिर सी बात है ना, वो अंग नहीं है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है माई ग्रैंड फादर, कहता है क्या बोलता है, तो आपका पोर्ट्रेट आपका हंग अबाउ दी आपका मेंटल पीस इन दी आपका ड्राइंग रूम, कहता है इट सीम्ड टू आपका इंडिकेट दैट ही वाज, तो ही वाज क्या हो जाएगा, तो ही वाज डेड, कि वो अब मर चुके हैं, है ना, इस चीज़ को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दूसरा का हम लोग का सही हो जाएगा। तीसरा द ग्रैंड मदर यूज टू टेल द नारेटर, वो कहती है ना, कि द गेम सी हैड प्ले अज अ चाइल्ड, कि वो एक गेम बचपन में खेला करती थी, कहता हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट टू देम, तब ऑथर इस चीज़ के बारे में कैसा रिएक्ट करता है, कैसा मतलब बिहेव करता है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा कि ही ट्रीटेड देम एज अ फेबल्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तीसरे का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई डिड ग्रैंड मदर लिप्स आपका कॉन्स्टेंटली मूव, है ना, यानी उसका जो लिप्स है वो लगातार जो है, लिप्स जो है वो लगातार कहाँ गति कर रहा था, मतलब किधर घूम रहा था। तो इसका सेंस होगा सी वाज डूइंग आपका
इनेबियल आपका प्रेयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 4 का हम लोगों का सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाई डिड द ग्रैंड मदर गो टू अ स्कूल विथ द नरेटर, यानी कि क्यों, वाई माने क्यों ग्रैंड मदर जाती है कहाँ पे, स्कूल किसके साथ, नरेटर के साथ, क्यों जाती है। तो इसका सेंस हो जाएगा दी स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि वो टेम्पल से ही जुड़ा हुआ था और उसकी दादी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, है ना, वो अच्छा लगता था उनको। तो 5वां का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू इन आफ्टरनून, आफ्टरनून में ग्रैंड मदर क्या करती थी, तो फीड दी स्पेरो, है ना, फीड दी स्पेरो, ना वो स्पेरो को खाना खिलाती थी। लेकिन यहाँ पे छठे का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सेट बाय हर व्हील आपका स्पिनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जाना चाहिए फीड दी स्पेरो, चलो ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे छठा का हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, इसके अनुसार। अगला कहता है कि वाई वॉज द ग्रैंड मदर अनहैप्पी व्हेन द नारेटर वेंट टू अन इंग्लिश स्कूल, यानी जब नारेटर इंग्लिश स्कूल जाती है तो उसकी ग्रैंड मदर नाखुश क्यों रहती है, यानी क्यों वो अनहैप्पी रहती है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, इसका सब कारण है, ठीक है। क्या क्या कारण है, तो देखो यहाँ पे कि ही वॉज नॉट गेटिंग आपका स्पिरिचुअल एजुकेशन और ही वॉज लर्निंग आपका रिस्टर्न आइडियाज़ और वेस्टर्न आइडियाज़, है ना, कि वहाँ पे वो वेस्टर्न आइडियाज़ माने पाश्चात्य संस्कृति के बारे में पढ़ेगा इंग्लिश में, और ही डिड नॉट लर्न प्रेयर, और वहाँ वो प्रार्थना भी नहीं होता है इसलिए। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्हाट रिप्लेस द विलेज डॉग इन द ग्रैंड मदर लाइफ इन सिटी, तो स्पेरो, है ना, स्पेरो उसका जगह को छीन लेता है ना। चलो, तो 8वां का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला चैप्टर यहाँ पे देखो आता है पहला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन ओशियन वाज दी आपका रफेस्ट सी, कहता है सो दे टू क्रीवेंस, पहला था आपका लेरी विगल और दूसरा क्या था, तो आपका यहाँ पे दूसरा कौन था, तो आपका हार्ब्स आपका सिगलर था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पहला का हम लोग का सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपका लेरी विगल वाज, लेरी विगल क्या था, तो बताओ कहाँ, मतलब क्या था प्यारे दोस्तों, लेरी विगल वाज, तो दूसरे का सेंस हो जाएगा अन अमेरिकन, है ना, तो अन अमेरिकन, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। कहता कि व्हेन डिड द नारेटर सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो जो है वो व्हेन यानी कि जब, डिड नारेटर सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो इसका तीसरा का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि आपका जनवरी 1976 में। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे तीसरा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू राइट, कहता है इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये किसके द्वारा लिखा गया, सो बोल रहा है, तो ये लिखा गया आपका किसके द्वारा, तो आपका गार्डन कुक और आपका एलनिस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पहला का सही हो जाएगा। अगला नंबर देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द आपका बोट यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द आपका राउंड द वर्ल्ड योगा, है ना, तो यहाँ पे मतलब कौन सा जो है वो बोट का यूज करते हैं, कौन ऑथर, क्यों, तो राउंड करने के लिए, किसका, वर्ल्ड का, वर्ल्ड का परिक्रमण करने के लिए किस चीज़, कौन सा बोट का यूज़ करते हैं, तो दूसरे का सही आंसर जगह यहाँ पे कि वेव मेकर का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का दूसरे का सही हो जाएगा। कहता है कि अगला क्वेश्चन कि हाउ मैनी आपका क्रू मेंबर वर टेकन बाय दी ऑथर फॉर दी आपका वियोगा, यानी कि वियोगा के लिए जो है वो कितने क्रू मेंबर्स को जो है वो लेकर जाते हैं, कौन, तो आपके ऑथर। तो यहाँ पे तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दो क्रू मेंबर को लेकर जाते हैं ना। तीसरा का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए पांचवा, ये तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु वर दी टू आपका क्रू मैन आपका हेयर्ड बाय दी नारेटर, है ना, यानी कि जो दो क्रू मैन को ले गया था नारेटर, ठीक है, भ्रमण करने के लिए, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था एक का लेरी विगल और एक का नाम था आपका हार्ड सिगलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो उस आपका 4 का सेंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाउ लॉन्ग डिड दी आपका हग वीव्स बेटर दी शिप डूरिंग दी स्टॉर्म, है ना, तो कितना लंबा था वेव्स, है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पांचवा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 आवर, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला बोलता है व्हाट हैपन दी नारेटर डूरिंग द स्टॉर्म, यानी कि जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो नारेटर जो है वो क्या कर उस टाइम क्या कर रहा था, है ना, तो इसका सेंस हो जाएगा ही वाज थ्रॉन आपका ओवरबोर्ड, है ना, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे छठा का हम लोग का सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट आपका इंजरी डिड द नारेटर सफर ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म के अनुसार उसको क्या इंजरी हो जाता है, क्या उसके साथ मतलब घटना घट जाती है ना, उसको क्या प्रॉब्लम हो जाता है, तो सातवां का सेंस हो जाएगा उसका हेड जो होता है वो आपका इंजरी हो जाता है ना, उसके माथा में इंजरी आ जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवां का। आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि व्हाट वाज द एज ऑफ द नारेटर सन जोनाथन, जोनाथन का एज कितना था, तो उसका एज था 6 ईयर। आठवां का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट वाज द
एज ऑफ आपका सू, यानी सू आदमी जिसको हम लोग सुजाना कहते हैं, उसका उम्र कितना था, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा उसका उम्र था 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपका व्हाट डिड टाइटल जॉन से टू इनकरेज हिज फादर ड्यूरिंग दी आपका क्रिसिस, है ना, तो कौन सा जो है वो यहाँ पे व्हाट डिड लिट जॉन से टू इनकरेज हिज फादर ड्यूरिंग द क्रिसिस, तो यहाँ पे 10वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी आरंट अफ्राइड टू डाई, है ना, ऑप्शन नंबर सी 10वां का सही हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे कहता है कि फ्रॉम वेयर डिड द नारेटर फाइनली सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कहाँ से जो है वो नारेटर आते हैं और फाइनली सेट हो जाते हैं कहाँ के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो 11 का सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्लेमाउथ से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट क्वालिटी, है ना, व्हाट क्वालिटी ऑफ द फैमिली हैपेंड, है ना, हेल्प्ड देम आपका सर्वाइव दी आपका डेंजरस योगा, है ना, यानी कि जो है वो व्हाट क्वालिटी ऑफ द फैमिली, यानी कि फैमिली के पास क्या होता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, किससे, तो डेंजरस योगा से, तो यहाँ पे 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉरेज एंड आपका यूनिटी, है ना, साहस और एकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 12 का हम लोग का सही हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, अगला आपका आता है, ज़्यादा नहीं आप टाइम लगेगा, बस 10 मिनट और लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि द किंग टूट, है ना, इज वन ऑफ द डैश ममीज, तो यहाँ का फर्स्ट ममीज, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है हु डिस्कवर्ड किंग टूट टॉम इन 1922, कौन खोजा था, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे का सही आंसर आपका जो हो जाने वाला है प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हावर्ड कार्टर, ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वर आपका ब्रूड इज कॉल्ड, यानी कौन वो जो प्लेस था जहाँ पे इजिप्टियन किंग था उसका क्या नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का डी वैली ऑफ किंग, है ना। अगला क्वेश्चन हु प्रमोटेड दी वर्शिप ऑफ एटेन दी सन डिस्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, कि एमन हॉप्टेन आपका फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ द सेगा कंटिन्यू, है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला का सही आंसर जो हो जाएगा ए आर विलियम्स, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है हु वाज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल इजिप्टियन आपका डायनेस्टी, ठीक है, यानी जो इजिप्टियन डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल लास्ट हेयर हुआ था वो क्या था, मतलब लास्ट में हायर जो हुआ था, सबसे अंतिम जो बना था सबसे पावरफुल इजिप्टियन आपका डायनेस्टी का, वो कौन था, तो यहाँ पे सही आंसर दूसरा का हो जाएगा आपका किंग टूट, सबसे मजबूत मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला यहाँ पे बोलता है आपका कि आपका एमन हॉप्टेन जो थर्ड था वो रूल्ड आपका कि इजिप्ट फॉर नियरली, है ना, वो नियरली क्या था, मतलब कि वो क्या रूल्ड किया था, कैसा नियम लाया था कि इजिप्टियन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि 4 आपका क्या होगा, द डिडेक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है अकॉर्डिंग टू दी आपका एंशिएंट इजिप्टियन बिलीव विच आपका कॉन्स्टेलेशन वाज एसोसिएटेड विथ द सोल ऑफ आपका सीरस, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ओरियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है व्हाट डज द नेम टूटनखामन मीन्स, यानी टूटनखामन का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगला बोलता है यहाँ पे कि हावर्ड कार्टर वाज तो एक तरह से क्या था, हावर्ड कार्टर जो था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो एक ब्रिटिश आपका आर्कियोलॉजिस्ट था, है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का छठा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वर आपका ब्रीड इज नाउन एज, तो इसको तो बता ही दिए, उसको हम लोग क्या बोला गया, तो उसको बोला गया यहाँ पे वैली ऑफ किंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि विच मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज यूज टू एग्जामिन टूथ ममी, यानी कि टूथ जो टूथ्स के ममीज को किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्जामिन, यानी उसके बारे में जाना जाता था, तो सीटी स्कैन करके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 8वां का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला बोलता है कि हु डिस्कवर्ड किंग टूट टॉम इन 1920, ये तो बता ही दिए ना, या हावर्ड कार्टर ना खोजा था उसको, तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है ऑन विच डेट वाज टूट मम्मी स्कैन बाय द सीटी टेक्नोलॉजी, यानी कि सीटी स्कैन का यूज़ करके जब वो कब टूट्स मम्मी को स्कैन किया जा रहा था ना, किस डेट को, तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जनवरी 2005, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला चैप्टर आता है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगला चैप्टर जो है उसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रीन मूवमेंट, कहता है ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम आपका मैजिनिस्टिक व्यू टू आपका हॉलिस्टिक एंड, वो हॉलिस्टिक होना चाहिए और एक कैसा व्यू होना चाहिए उसका, तो उसका होना चाहिए इकोलॉजिकल व्यू, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। दूसरा कहता है दी रॉक गार्डन इज सिचुएटेड इन, जो रॉक गार्डन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है वो,
तो उसका सेंस हो जाएगा वो आपका चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट वाज मॉडेड बाय, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है किसका, आर्ट ब्रूट का, वो किसके द्वारा मॉडेड किया गया है, तो तीसरे का सेंस हो जाएगा यहाँ पे आपका जीन्स आपका डुबिफ्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोलता है दी आपका एक फ्रेज है, ठीक है, कहता है दी एलिंगिंग दी आपका एलिंग प्लानेट सजेस्ट दैट दी अर्थ इज, जो एलिंग प्लानेट है वो सजेस्ट करता है कि जो अर्थ है वो एक कैसा है, ठीक है। तो पहला का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो एक आपका सिक और आपका डैमेज्ड है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है द ग्रीन मूवमेंट वाज आपका लॉन्च इन द ईयर, यानी किस ईयर में जो ग्रीन मूवमेंट जो था लॉन्च किया गया था, तो 1972 1972 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हु इज़ द ऑथर द आपका अलाइंग प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट रोल, है ना, इसके ऑथर कौन है, तो तीसरे का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नैनी पाल की वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ, एनिमल ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सबसे डेंजर एनिमल जो है प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वो है आपका मैन, सबसे ज़्यादा डेंजर मैन है वो, गजब आदमी खतरनाक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कहते हैं दी कॉन्सेप्ट ऑफ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, है ना, यानी जो सतत पोषणीय विकास की मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, सिद्धांत होता है, उसका मतलब क्या होता है ना। तो पांचवा का जो सेंस हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की डेवलपमेंट विदाउट आपका हार्मिंग नेचर, यानी कि प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि विच रिपोर्ट आपका वांट अबाउट द इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आज के ज़माने में कौन सा रिपोर्ट जो है वो बताता है कि आज का जो इन्वायरमेंटल है, प्रकृति है, वो क्राइसिस हो रहा है, यानी वो नष्ट होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। तो छठा का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए किसके अनुसार से, तो आपका ब्रुंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार से, ठीक है, ब्रुंटलैंड और रिपोर्ट के अनुसार से, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा। अगला कहता है व्हाट डज दी आपका ऑथर से अबाउट आपका ओवर पॉपुलेशन, यानी ओवर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि के बारे में ऑथर जो है वो क्या कहते हैं, तो ऑथर कहते हैं कि इट आपका स्ट्रेन्स दी प्लानेट्स रिसोर्सेज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला कहता है विच मूवमेंट फोकस ऑन दी प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट बाय दी आपका ह्यूगिन्स ट्री, यानी कि ह्यूगिन्स ट्री से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा मूवमेंट जो है वो चला गया, तो वो चलाया गया आपका चिपको मूवमेंट, है ना, ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला कहता है अकॉर्डिंग टू दी ऐसे कहता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर आपका डिसअपेयरिंग एट दी रेट ऑफ, है ना, तो यहाँ पे डिसअपेयरिंग हो रहा है वो किस किस रेट से, यानी किस स्पीड से, तो यहाँ पे 9 का सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी 4 मिलियंस आपका एक्रीज आ ईयर, है ना, मैंने एक साल में 40 मिलियन का मतलब घट जा रहा है इस इतने स्पीड से, तो 9 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो यहाँ पे कहता है दी अर्थ आपका प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम इंक्लूड्स, यानी कि जो अर्थ का प्रिंसिपल है उसमें से बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ और क्या इंक्लूड्स है, तो 10वां का सेंस हो जाएगा उसमें से फॉरेस्ट्स, है ना, आपका फिशरीज, आपका ग्रैंडलैंड्स और आपका क्रॉपलैंड्स, ये सब शामिल है। 10वां का सेंस ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे आता दी आपका एडवेंचर, है ना, ज़्यादा नहीं बचा, बस 20-30 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम अब लगेगा नहीं, 10 मिनट और लगेगा। पहला क्वेश्चन बोलता है कि हु इज़ द ऑथर दी एडवेंचर, एडवेंचर किसके द्वारा लिखा गया, तो जयंत के द्वारा लिखा गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पहला हम लोग का सही हो जाएगा। दूसरा कहता है प्रोफेसर राजेंद्र आपका देश पांडे जो है वो वाज आओ, एक क्या है, एक फिजिस्ट है ना वो, दूसरे का सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है कहता है यहाँ पे कि मुंबई वाज आपका फॉर्म्ड नॉन एज, यानी मुंबई को पहले क्या कहते थे, तो पहले बम्बई इसको बोलते हैं ना, तो तीसरे का सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन द नेम ऑफ द प्रोफेसर आपका गोटोंडे सन, यानी आपका जो गोटेंडे सन का बेटा था उसका क्या नाम था, तो 4 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका नाम था विनय गोटेंडे, है ना, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का 4 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जो प्रोफेसर गोटेंडे वाज आपका सरप्राइज टू फाइंड बॉम्बेज अंडर, है ना, तो यहाँ पे सही आंसर जो 5वां का हो जाने वाला आपका ब्रिटिश रूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है व्हाट वाज आपका गंगाधर पंत गोटोंडे आ प्रोफेसर ऑफ, यानी किस सब्जेक्ट के वो जो गंगाधर पंत थे वो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो इसका सेंस हो जाएगा वो हिस्ट्री प्रोफेसर थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंड क्या बोलता है गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी, यानी कि कहाँ से जो है वो गंगाधर पंत अपनी जर्नी को स्टार्ट किए थे, इसका सेंस हो जाएगा पुणे से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 7वां का। 8वां कहता है कि विच वन इज द क्लोज, है ना, क्या बोलता है क्लोज्ड मीनिंग ऑफ टू गिव वेंट टू, टू गिव वेंट टू का मतलब सबसे मतलब मीनिंग क्या होता है, तो 8वां का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि
टू एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है वेयर डज आपका गोटोंडे रीच बाय ट्रेन, यानी जो है वो ट्रेन जो है गोटोंडे कहाँ से पकड़ते हैं, मैंने कहाँ जाके ये करते हैं, रीच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा मुंबई से, है ना, बम्बई जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है प्रोफेसर जो गोटेंडे हैं वो आपका क्या बोलता है, तो स्ट्रॉल्ड इनटू, है ना, स्ट्रॉल्ड इनटू, तो यहाँ पे 10वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आज़ाद मैदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अब आता है इंपॉर्टेंट कुछ इसी से, दी एडवेंचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो एडवेंचर है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वो आपका हिस्टोरिकल आपका फिक्सन का एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला कहता है प्रोफेसर गोटंडेज आपका जो है वाज अ प्रोफेसर, अभी तो ऊपर में बताई दिए वो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, तो हिस्ट्री की। अगला कहता है दी स्टोरीज एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ, ये किस चीज़ का आइडिया को एक्सप्लोर करता है, तो ये आपका पैरेलल वर्ड्स के आइडिया को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला बोलते हैं यहाँ पे कि जो गोटोंडे हैं क्या बोलता है, आराम से देखना है, कहता है गोटोंडे रीच अन आपका अल्टरनेटिव बॉम्बे रूल बाय, है ना, तो किसके द्वारा वो अल्टरनेटिव रूल बाय को देखते हैं, तो वो ब्रिटिश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 4 का सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, आराम से देखना है, अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर कहता है दी बेटल ऑफ पानीपत इन दी आपका अल्टरनेटिव हिस्ट्री वाज ऑन बाय, है ना, यानी कि जो बेटल है यानी लड़ाई है किसका, पानीपत का, है ना, इन दी अल्टरनेटिव हिस्ट्री, जो अल्टरनेटिव हिस्ट्री में बताया गया है, कहता वाज ऑन बाय, यानी किसके द्वारा वो जीता गया था, है ना, कौन जीता था बेटल ऑफ पानीपत, तो 5वां का सेंस हो जाएगा, जीता था उसको कौन, तो आपका मराठा ने जीता था उसको, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 5वां हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विच आपका थ्योरी हेल्प एक्सप्लेन आपका गोटोंडे एक्सरसाइज, यानी गोटोंडे के एक्सरसाइज में कौन सा थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना, कि आपका कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी को वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाज द प्रोफेसर ऑफ, ये तो बता ही चुके ना, 7वां का सेंस हो जाएगा, वो एक फिजिस्ट थे यानी फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द वर्ड ट्रांजिशंस, है ना, जो ट्रांजिशंस इन दिस स्टोरी रेफर टू, इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट बिटवीन टू वर्ड्स, है ना, ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक बोलता है कि जो कोटोंडे आपका है जो मनुस्क्रिप्ट वाज अबाउट, है ना, तो किसके बारे में है उसका स्क्रिप्ट, तो 9 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिव इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है स्टोरी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ, जो स्टोरी है वो किस चीज़ को हाईलाइट करती है, किस चीज़ के इंपॉर्टेंस को, तो इमेजिनेशन के इंपॉर्टेंस को, है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का 10वां का सही हो जाएगा। बस अब बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। सिल्क रोड से क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, कहाँ जाते हैं कोरा कंप्लीट करने के लिए, तो आप माउंट कैलाश जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, पहला का सेंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला बोलता है द नरेटर आपका नील्क आपका मिल्टन्स कहता है आपका मेट आपका नॉर्बू इन अ स्मॉल एंड डार्क कैफेन, है ना, तो दूसरा का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका लहासा, ठीक है। अगला कहता है हु इज द ऑथर द एडवेंचर, एडवेंचर किसके द्वारा लिखा गया प्यारे दोस्तों, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा जयंत आपका के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाज, है ना, तो प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे जो क्या है, तो दूसरे का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो एक दूसरा का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना, दूसरा है, अरे आराम से देखना है ना, दूसरे का यहाँ पे सेंस हो जाएगा एक फिजिक्स, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ 3 आ गया फिर 2 आ गया ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जो कोई बात नहीं है ना, तो इसका सेंस हो जाएगा एक फिजिस्ट है, दूसरे का सेंस यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि मुंबई वाज आपका फॉर्मली नॉन एज, यानी मुंबई को पहले क्या जानते थे, बम्बई कहते थे ना, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है, आराम से देखना है थोड़ा सा, है ना। कहते हैं द नेम ऑफ प्रोफेसर गोटोंडे सन्स, तो ये तो बता ही दें यार, उसका नाम क्या था, तो 5वां का सेंस हो जाएगा, उसका नाम था महेश गोटोंडे, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लेना है ना, आराम से देखना है। चलो अगला कहता है 6वां नंबर क्वेश्चन प्रोफेसर गोटोंडे वाज आपका सरप्राइज टू फाइंड बॉम्बे अंडर, तो अंडर ब्रिटिश रूल होगा ना, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज आपका गंगाधर पंत गोटोंडे ऑफ अ प्रोफेसर ऑफ, तो किस चीज़ का प्रोफेसर थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हिस्ट्री की। अगला बोलता है फ्रॉम वेयर डिड दी आपका गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी, ये तो बताई दी ना कहाँ से स्टार्ट किए थे, पुणे से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 8वां का सही होगा, ये तो रिपीट हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। अगला बोलता है वेयर डज आपका गोटोंडे आपका रीच बाय ट्रेन, है ना, कहाँ से, तो बम्बई से, तो ऑप्शन नंबर सी 9 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रोफेसर गोटोंडे आपका स्क्रॉल इनटू, तो आज़ाद मैदान, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन बोलता है कि सिल्क रोड इज तो सिल्क रोड एक तरह से क्या है, इधर अगला क्वेश्चन है, उधर सेम टू सेम था, ठीक है। तो वो एक क्या है, तो वो एक आपका ट्रेवलॉग्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला कहता है दी ऑथर बीइंग हिज जर्नी टू माउंट कैलाश फ्रॉम, कहाँ से वो कैलाश का यात्रा करते हैं, तो आपका राहु से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला यहाँ पे क्या बोलता है आपका कि आपका जो आपका टेस्टिन वाज दी ऑथर्स, है ना, जो टेस्टिन से इसके ऑथर्स जो है वो एक तरह से क्या है, तो तीसरे का सेंस हो जाएगा वो एक आपके गाइड है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि दी ऑथर सफर्ड फ्रॉम, ऑथर को जो है वो किस चीज़ का बीमारी पड़ गया था, यानी कि क्या हो गया था, तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको था आपका नोज ब्लीड, है ना, नोज ब्लीड। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कहता है कि दी आपका हाई एल्टीट्यूड कहता है काउज दी ऑथर डिफिकल्टी इन, है ना, यानी कि जो उसका हाई एल्टीट्यूड था, यानी बहुत ऊंचा था, उस चीज़ के कारण ऑथर को क्या डिफिकल्टी हो रहा था, तो पांचवा का सेंस हो जाएगा उसको स्लीपिंग का जो है वो सोने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि कोरा रेफर टू, कोरा जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है, तो कोरा रेफर करता है यहाँ पे आपका प्लिग्मिंग वाल को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे छठा का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि लेक मानसरोवर इज कंसिडर्ड आपका सेक्रेड बाय, है ना, तो सैक्रेड बाय, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सातवां का जो सही इनसे प्यारे दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, हिंदू और आपका बुद्धिस्ट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिक्रेटेड बाय, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सातवां का हम लोग का सही हो जाएगा, सातवां का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कहता है आठवां नंबर कि आपका नॉर्बू वांटेड टू बिकम, यानी जो नॉर्बू है वो क्या बनना चाहता है, तो आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक आपका वो टूरिस्ट गाइड बनना चाहता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि दी ऑथर डिस्क्राइब आपका दार्जिन है ना, जो दार्जिन है उस चीज़ को ऑथर कैसे डिस्क्राइब करता है, वो क्या है ना, तो नाइन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि दस्टी एंड स्मॉल टाउन है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कहता है दी जर्नी इन द सिल्क रोड हाईलाइट द थीम ऑफ, यानी जो आपका जर्नी है, यात्रा है सिल्क रोड, वो किस चीज़ को हाईलाइट करता है, किस थीम को, तो दसवां का सही आंसर हो जाएगा एडवेंचर एंड आपका आपका इंड्योरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे दसवां का सही हो जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा बचा नहीं है, बस 15 क्वेश्चन और होगा। अगला आता है आपका दी समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहला क्वेश्चन बोलता है अंकल खुसरो वाज ठीक है, तो वो एक क्या थे, तो वो एक आपका क्रेजी थे, क्रेजी आपका फेलो, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला कहता है व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड आपका स्लीटिंग द हॉर्स बाय आराम, आपका स्लीटिंग दी हॉर्स बाय आरम, आरम जो है वो हॉर्स को चुरा लेता है, उसका मेन रीजन क्या था, तो पूरा राइड करने, उसका सवारी करने के लिए। कहता है आरम एंड आपका मॉरड बिलोंग, कहता है बिलोंग्ड टू दी डैश ट्राइब, कहाँ से वो बिलोंग करते थे, तो तीसरे का सेंस हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज जॉन बेयरो, जॉन बेयरो कौन थे, तो इसका सेंस हो जाएगा एक फार्मर थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला बोलता है दी स्टोरी इज अबाउट टू डैश बॉय, टू वहाँ कैसे बॉयज़ का है, तो वो आपका एमरियन बॉयज़ के, है ना, आर्मियन बॉयज़ के, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे कहता है कि आपका आरम बिलोंग टू विच ट्राइब, तो ये तो बता दें किस ट्राइब से बिलोंग करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है व्हाट वाज आपका मोरेड फेमस फॉर दी फैमिली, फॉर इन दी फैमिली, यानी फैमिली में वो और जो आपका मोरेड है वो किस चीज़ के बारे में फेमस था, हमने क्या था उसमें क्या गुण था, तो क्या था, तो उसका बिहेवियर था आपका एसेंट्रिक, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कहता है कि दी वाइट हॉर्स आपका ओरिजिनली बिलोंग्स टू, यानी और जो वाइट हॉर्स है वो जनरली कहाँ से बिलोंग्स करता था, किस चीज़ से, मतलब किसका था एक तरह से, तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन बियरो का था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला बोलता है मोरड आपका ब्राउड दी हॉर्स टू आरम हाउस, है ना, किस चीज़ के लिए, मैंने कब लाया था, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अर्ली मॉर्निंग को, सुबह सुबह। अगला कहता है व्हाट वाज दी आपका गोदलेनियन फैमिली मोस्ट प्राउड ऑफ, उसका मेन जो है वो प्राउड क्या है, उसका गर्व क्या है, तो 5वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि वो हॉनेस्टी होते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला कहता है यहाँ पे कि जॉन बियरो वाज एक क्या थे वो, तो छठा का सही आंसर हो जाएगा वो एक फार्मर थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है व्हाई डिड आरम नॉट बिलीव मोरेड हैड स्टॉलन द हॉर्स, यानी कि जो आरम जो है वो विश्वास नहीं करता है कि कभी भी मोरेड क्या कर सकता है, तो घोड़े की चोरी कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा, तो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देयर फैमिली वाज ऑनेस्ट, क्योंकि उसका परिवार बहुत ज़्यादा ईमानदार था। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वेयर डिड आरम एंड मोरेड आपका हाइड दी हॉर्स, है ना, कहाँ छुपाते हैं हॉर्स को, तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन अ बार्न, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है अंकल खुसरो वाज नॉन फॉर हीज, तो क्यों किस लिए वो जाने जाते थे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा वो बैड टेम्पर के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 9 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि दी स्टोरी हाईलाइट मेनली द थीम ऑफ, यानी ये स्टोरी किस चीज़ को हाईलाइट करता है, तो ये करता है ऑनेस्टी और आपका
कॉन्सिसाइंस को, ठीक है, कॉन्सेंस को, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा बचा नहीं है, बहुत लास्ट है। देखो यहाँ पे दी एड्रेस से अब क्वेश्चन आता है। पहला कहता है दी नारेटर ऑफ द एड्रेस, यानी दी एड्रेस किसके द्वारा लिखा गया, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जगह यहाँ पे कि डॉटर ऑफ मिसेस एस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला कहते हैं दी नारेटर विजिट्स द एड्रेस, है ना, जो नरेटर जो है वो किस एड्रेस को देखता है, तो दूसरे का सही आंसर यहाँ पे जो हो जाने वाला है, हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए 46 आपका मार्कोनी स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन बोलता है दी एड्रेस इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए आपका आपका मार्क मिनको के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि दी स्टोरी इज सेट इन दी बैकग्राउंड ऑफ, है ना, यानी ये जो स्टोरी है वो कब का है, किस चीज़ के बारे में बताता है ये, तो ये बताता है आप लोगों का यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका वर्ल्ड वार, मतलब दूसरा विश्व युद्ध का। अगला बोलता है कि मिसेस आपका डॉर्लिंग हैड टेकन आर नरेटर आपका ब्लॉगिंग डूरिंग, है ना, यानी कि कहने मतलब मिस्टर जो मिसेस आपका डॉर्लिंग है वो हैड टेकन, यानी कि वो लेती है नारेटर को, है ना, कब, किस टाइम, है ना, तो दूसरे का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वार के टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है दी नारेटर विजिटेड मिस्टर आपका डॉर्लिंग हाउस एट, नारेटर जो है वो कब मिलते हैं मिसेस डॉर्लिंग के घर में, तो तीसरा का यहाँ पे सीन हो जाएगा कि आपका नंबर 46 आपका मार्कोनी स्ट्रीट में, है ना, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे तीसरा का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है मिसेस डॉर्लिंग आपका क्लाइम दी थिंग बिलोंग टू, तो इसका सेंस हो जाएगा 4 का कि हर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहते द नारेटर फेल्ट अनकंफर्टेबल इनसाइड मिसेस डॉर्लिंग हाउस बिकॉज, यानी कि जो नरेटर है वो अपने अनकंफर्टेबल मतलब फील करते हैं कहाँ पे, तो आपका जो मिसेस डॉर्लिंग के घर में, क्यों, उसका मेन रीजन क्या था, तो दी थिंग्स लॉक्ड स्ट्रेंज, है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डिड द नारेटर डिसाइड एट द एंड, अंत में नारेटर क्या फैसला लेती है, तो टू फॉरगेट दी पास्ट, वो अपने पास्ट को भूल जाए। अगला बोलते हैं दी स्टोरी आपका डील्स मेनली विद दी थीम ऑफ, यानी स्टोरी का मेन थीम क्या है, तो इसका मेन थीम है लॉस एंड मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कहता है मिसेस डॉर्लिंग आपका एटीट्यूड कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, है ना, यानी उसका एटीट्यूड कैसा था, तो वो एक ग्रीडी थे, मतलब पूरी लालची थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 8वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द नारेटर वाज अनेबल टू फील एट होम एमंग दी आपका ब्लॉगिंग्स बिकॉज, है ना, तो 9 का सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, दे आपका रिमाइंडेड हर ऑफ लॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है टाइटल दी एड्रेस सैम्बलाइज सजेस्ट, यानी किस चीज़ को सैम्बलाइज करता है दी एड्रेस टाइटल जो है सो, तो 10वां का सेंस हो जाएगा दी मेमोरी को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब आगे आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कहता है कि हु रॉट दी आपका प्ले मदर्स डे, है ना, यानी प्ले मदर्स डे किसके द्वारा लिखा गया है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेबी आपका प्रिस्टली के द्वारा। अगला क्वेश्चन होता है डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग कौन था, तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिसेस आपका फिट्जलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन दी प्ले हु इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन दी प्ले में सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पर्सन जो है वो कौन है, तो तीसरा का सीन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदर, ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अब आता है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, कहता है मिसेस आपका पर्सनस हस्बैंड नेम इज, उसका नाम क्या था, तो जॉर्ज उसका नाम था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है मिसेस पर्सन इज डिस्क्राइब, है ना, उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, तो उसको कहा गया यहाँ पे कि वीक और आपका टीमिड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पहला का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा कहता है कि जो मिसेस स्विट्जरलैंड्स बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो वो करते हैं इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला कहता है द नेम आपका मिसेस स्विट्जरलैंड्स बिलोंग्स टू द प्लेन, तो तीसरा का सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है मिसेस पर्सन चिल्ड्रेन आर, है ना, वो चिल्ड्रेन क्या करते थे, मतलब कैसे थे, तो इसका सेंस हो जाएगा वो लेजी और आपका इनडिफरेंट थे ना, अलग थे सबसे, ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट चेंज टेक्स प्लेस बिटवीन आपका मिसेस आपका पिसेंस एंड मिस्टर फिट्जरलैंड, तो 5वां का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो पर्सनैलिटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपका डोरिस आपका पर्सन इज, डोरिस पर्सन है वो क्या है। ठीक है, तो 6ठा का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो एक आपका रूड और सेल्फिश है। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब एकदम पूरा सेल्फिश आदमी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 6ठा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है मिसेस पर्सन्स फैमिली बिकम, है ना, उसका जो फैमिली वो कैसा है, तो उसका फैमिली जो है आपका कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 7वां का हम लोग का सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है दी प्ले इज मेनली आ, तो इसका सेंस हो जाएगा सोशल आपका सैटायर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोलता है कि मिसेस स्विट्जरलैंड हेल्प मिसेस पिसन बाय, किसके द्वारा हेल्प करता है उसको, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक्सचेंजिंग आपका पर्सनैलिटीज़, ठीक है, पर्सनैलिटीज़ को एक्सचेंज करके। अगला बोलता है दी मैसेज ऑफ दी प्लीज, इसका मैसेज क्या बताता है, मतलब क्या देता है, तो मदर्स शुड अरेस्ट आपका देमसेल्फ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का जो होगा 10वां का सही हो जाएगा। अब लास्ट आता है, ठीक है, इसमें से कितना क्वेश्चन है, तो तकरीबन 10 क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि आई लव डन समथिंग रियल एट लास्ट, हु सेड दिस लाइन, ये लाइन किसके द्वारा बोला गया है, तो ये बोला गया है डॉक्टर एंड्रो के द्वारा। अगला बोलता है कि आपका मिसेस मार्गन वाज एक्साइटिंग हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर डैश ऑफ द ईयर, है ना, अपने साल के कितना के साल के बाद वो पहला बच्चा पैदा करना चाहती है, तो 20 साल के बाद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दूसरे का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि यहाँ पे कि शाहिद सफर फ्रॉम, शाहिद को क्या हो गया था, तो उसको हो गया था कैंसर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जॉन मार्गन वाइफ्स वाज इन लेबर फॉर नियरली, यानी कि वो कितने साल से काम कर रही थी, तो हो जाएगा 20 आवर्स, 20 घंटे से ना, चलो ठीक है हो जाएगा। अगला बोलता है कि डॉक्टर एंड्रा मानसून वाज कॉल्ड टू आपका असिस्ट दी डिलीवरी एट, है ना, तो यहाँ पे दूसरे का सही आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन नंबर सी मार्गन हाउस, ऑप्शन नंबर सी दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दी आपका न्यू बॉर्न बेबी वाज इनिशियली, जो नया बॉर्न मानी कि नवजात जो बच्चा था वो कहाँ से शुरू हुआ था एक तरह से, है ना, मतलब क्या हुआ था उसमें से, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो लाइफलेस था, ऑप्शन नंबर सी। अगला होता है वाट मेथड डिड डॉक्टर एंड्रो यूज टू रिसीव द बेबी, यानी बेबी को रिसीव करने के लिए डॉक्टर कौन सा मेथड का यूज़ करता है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा हॉट एंड कोल्ड वाटर का यूज़ करता है, ऑप्शन नंबर सी चौथा का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है दी बेबी फाइनली शो साइन ऑफ लाइफ व्हेन, यानी कि जो है वो बेबी जो है वो फाइनली शो करता है आपका साइन किसका, लाइफ का, है ना, तो कब, तो 5वां का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किड क्राइड, जब वो रोता है तब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि द स्टोरी शो द डॉक्टर्स क्वालिटी ऑफ, यानी डॉक्टर के किस क्वालिटी को शो करता है स्टोरी, तो डिटर्मिनेशन को, है ना, कि दृढ़ निश्चय होते हैं, मतलब ये होते हैं कि नहीं काम करना ही करना है, तो छठा का सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी। 7वां कहता है कि आपका सुसान मॉर्गन वाज, ठीक है, सुसान मॉर्गन जो था वो कौन था, तो इसका सही होगा दी डॉक्टर्स वाइफ, डॉक्टर्स की पत्नी। अगला बोलता है डॉक्टर एंड्रो आपका फेल्ट सक्सेसफुल वैन, यानी कि डॉक्टर एंड्रो जो है वो फील करेंगे सक्सेसफुल कब, जब क्या हो जाएगा, तो इसका सेंस हो जाएगा द बेबी आपका सर्वाइव, जब वो बच्चा बच जाएगा, है ना, अपना जीवन जी लेगा तब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि दी टाइटल बर्थ आपका सिग्निफाई, ये टाइटल क्या सिग्निफाई करता है, तो आपका प्रोफेशनल सक्सेस को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। लास्ट क्वेश्चन और हो गया आपका तकरीबन, इसमें से हम लोग 250 क्वेश्चन देखें, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कहता है दी स्टोरी हाईलाइट दी वैल्यू ऑफ, है ना, तो किस चीज़ का वैल्यू, तो हार्ड वर्क और कवरेज का, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, जाते जाते एक लाइक जरूर करना है, इतना देर तक जो क्लास कर रहे हैं ना वो वाकई में यार कमाल के बंदे हैं ना, मतलब जिसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता। जो बच्चे यहाँ तक रुक गए हैं ना वो फोड़ के आएंगे एग्जाम 25 तारीख को, ठीक है, एकदम फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो एक लाइक करके जाना है और एक दोस्त को जरूर बताना है, ज़्यादा नहीं, एक दोस्त को कहीं बताओगे ना तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियोज़।